हेनरी फोर्ड एक अमेरिकी उद्योगपति, फोर्ड मोटर्स के जनक और वृहद उत्पादन के असेंबली लाइन तकनीक के मुख्य विकासकर्ता और विख्यात प्रणेता थे। हेनरी फोर्ड का जन्म 30 जुलाई 1863 को संयुक्त राज्य अमेरिका के मिशिगन राज्य के डियरबॉर्न नामक नगर में हुआ था। इनकी माता का नाम मैरी फोर्ड और पिता का नाम विलियम फोर्ड था। हेनरी के पिता भी हेनरी को उनकी तरह एक किसान बनाना चाहते थे, जिसके चलते 15 वर्ष की उम्र तक हेनरी ने स्कूल के साथ साथ खेतों में भी काम किया। बचपन से ही हेनरी का सभी प्रकार के यंत्रों के साथ विशेष कौतूहल रहा। इलेक्ट्रिक उपकरण उन्हें अपनी ओर आकर्षित करते थे। हेनरी अपने पड़ोसियों और अन्य लोगों की खराब घड़ियों को एकत्र कर उनमें नए यंत्र लगाकर मुफ्त में उनकी मरम्मत किया करते थे। पूरे मोहल्ले में हेनरी वॉच रिपेयर मैन के नाम से जाने जाते थे। मशीनों के प्रति खास रुझान होने के कारण अपने पिता की इच्छा के विरुद्ध हेनरी घर छोड़कर चले गए। 16 वर्ष की उम्र में उन्होंने डीट्रॉइट डाक कंपनी में प्रशिक्षु के तौर पर काम किया और फिर 3 साल का बाद घर वापस लौट आए। घर आकर उन्होंने वेस्टिंगहाउस इंजन कंपनी में नौकरी की, जहां पर उनका काम स्टीम इंजन का परिचालन तथा प्रदर्शन करना रहता था। उसी समय हेनरी के मन में स्टीम इंजन के प्रति जुनून जागृत हुआ। सन 1890 में इन्होंने डिट्रॉइट एडिसन इलेक्ट्रिक कंपनी में काम करना आरंभ किया और सन 1893 में पेट्रोल से चलने वाली पहली गाड़ी बनाई, जिसमें 4 अश्वशक्ति तक उत्पन्न होती थी और जिसकी गति 25 मील प्रति घंटा थी। और कड़ी मेहनत और संघर्ष के बल पर वे लगातार काम करते रहे। फोर्ड मोटर कंपनी की स्थापना करने का सफर उनका इतना आसान नहीं था और अपने अडिग मनोबल और कर्तव्यनिष्ठता के बल पर आज उन्होंने यह मुकाम हासिल किया है। आइए जानते हैं दुनिया के महान वैज्ञानिक हेनरी फोर्ड के कुछ अनमोल विचार। अगर सफलता का कोई एक रहस्य है तो वो इस योग्यता में निहित है कि दूसरे व्यक्ति की बात को समझना और चीजों को उसके और अपने नजरिए से देख पाना। ज्यादातर लोग अपना समय और ऊर्जा समस्या को हल करने के बजाय उसके इर्द गिर्द बिता देते हैं। जो कोई भी सीखना छोड़ देता है वो बूढ़ा है, चाहे वो 20 का हो या 80 का। जो कोई भी सीखता रहता है वो जवान है। दुनिया की सबसे महान चीज है अपने दिमाग को युवा बनाए रखना। खुशी की तरह दौलत भी कभी प्रत्यक्ष रूप से नहीं मिलती, यह किसी उपयोगी सेवा के फलस्वरूप मिलती है। अगर हर कोई साथ में आगे बढ़ रहा है तो सफलता खुद अपना ख्याल रख लेती है। आपके द्वारा की गई गलती भी आपके लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जरूरी हो सकती है। अन्य लोग जो समय बर्बाद करते हैं, यह मेरा ऑब्जर्वेशन रहा है कि अधिकतर लोग उस समय में आगे निकल जाते हैं। जो व्यवसाय कुछ और नहीं बस पैसे बनाना जानता है, एक तुच्छ व्यवसाय है। अपराध खत्म करने के लिए फांसी की सजा मूल रूप से उतनी ही गलत है जितना कि गरीबी मिटाने के लिए दान देना। यदि आप सोचते हैं कि आप कोई चीज कर सकते हैं या आप कोई चीज नहीं कर सकते हैं, तो आप सही हैं। एक बाजार कभी अच्छे उत्पाद से सैचुरेट नहीं होता, लेकिन एक बुरे उत्पाद से यह बहुत जल्दी सैचुरेट हो जाता है। यहां तक कि एक गलती भी एक सार्थक उपलब्धि के लिए आवश्यक हो सकती है। मैं ऐसा कोई व्यक्ति नहीं खोज पाया जो इतना अधिक जानता हो कि वो निश्चित रूप से कह सके कि क्या संभव है और क्या नहीं। हम जैसे जैसे जीवन में आगे बढ़ते हैं, अपनी क्षमताओं की सीमाओं को जानने लगते हैं। ऐसा कोई भी व्यक्ति जीवित नहीं है जो उससे ज्यादा ना कर सके जितना कि वो सोचता है कि वो कर सकता है। आपके पास जो भी, या तो आप उसे यूज कीजिए या लूज कीजिए। मेरा सबसे अच्छा दोस्त वो है जो मेरा सर्वश्रेष्ठ बाहर लाता है। आप इस पर अपनी प्रतिष्ठा नहीं बना सकते कि आप क्या करने जा रहे हैं। विफलता तो बस फिर से शुरू करने का एक अवसर ही है, इस बार और अधिक समझदारी से। वेतन देने वाले एम्प्लॉयर नहीं होता है, वह कस्टमर होता है जो वेतन देता है। एम्प्लॉयर्स बस पर्सों को संभालते हैं। सबसे मुश्किल काम है सोचना, शायद यही कारण है कि इसमें इतने कम लोग लगे होते हैं। कोई बड़ी समस्या नहीं है, बस छोटी छोटी बहुत सी समस्याएं हैं।
मैं ऐसे बहुत से लोगों को खोज रहा हूं जिनके अंदर ये ना जानने की अनंत क्षमता है कि क्या नहीं किया जा सकता है। दुनिया अगले साल क्या करने जा रही है, ये आप स्कूल में नहीं सीख सकते।